नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसलिए इस क्षेत्र की समस्याएं भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे जो ये क्षेत्र है जोधपुर का, ये थार रेगिस्तान का भाग है। इस थार रेगिस्तान में पश्चिमी राजस्थान में बरसात बहुत ही कम होती है, जो 350 mm से कम बरसात होती है। यहाँ की ज़मीन रेतीली है, पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम है और हाई विंड वेलोसिटी है, ज़मीन जल्दी सूख जाती है, हाई टेम्परेचर है। इतनी एडवर्स कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर ऐसे जीनोटाइप की ज़रूरत है जो, और उसके अलावा सैलिनिटी की समस्या भी है, तो हमें ऐसा जीनोटाइप चाहिए जो हाई ड्रॉट टॉलरेंस हो, हाई टेम्परेचर जो सहन करने वाली हो, या 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ बरसात बहुत कम होती है और ज़मीन है जो वो रेतीली है, वो जल धारण करने की क्षमता कम है और विंड वेलोसिटी, हवा तेज चलती है, ज़मीन जल्दी सूख जाती है। ये सारी समस्याएं हमारे यहाँ हैं। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें यहाँ के लिए ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी हो, हाई सैलिनिटी टॉलरेंस वैरायटी हो, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस वैरायटी हो, तो इस टाइप की जीनोटाइप हम उसकी पहचान करें और उसको हम उपयोग में लें, तो हमारे इस क्षेत्र के लोगों का भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिक लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसका जो तरीका है, हालांकि उस तरीके को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको सही ढंग से उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं इससे उसी तरीके को सही रिफाइन तरीके से मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। मानना कि हम जैसे जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे खाद्य जो है ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, उसके अंदर बाजरा हमारे यहाँ की प्रोमिनेंट क्रॉप है पश्चिमी राजस्थान की। क्योंकि राजस्थान का पूरे इंडिया का जो एरिया है उसका 45% हमारे बाजरा राजस्थान में होता है। राजस्थान का भी जो 50% एरिया है, 50% से भी ज़्यादा एरिया है, वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है, वो करीब 80% एरिया पश्चिमी राजस्थान में बाजरा उगाते जाते हैं। अब इस एडवर्स कंडीशन के अंदर हमें ऐसा बाजरे की वैरायटी चाहिए जो ड्रॉट टॉलरेंस भी हो, सैलिनिटी टॉलरेंस भी हो, हाई टेम्परेचर हाई हीट टॉलरेंस भी हो। तो इसके लिए हमें ऐसा कोई तरीका चाहिए जिससे उसकी स्क्रीनिंग करें और वो ऐसी वैरायटी हमारे पास आ जाए। अभी जो ट्रेडिशनल जो ड्रॉट टॉलरेंस की स्क्रीनिंग करते हैं, मैंने फिजियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट लोगों को देखा है, उसमें मुझे लगा कि इसमें कर तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एरर की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसमें बहुत टीडियस वर्क है, बहुत लंबा समय लगता है। अभी जैसे मैंने विचार किया कि इसके लिए जो ड्रॉट टॉलरेंस है, इसका डोमिनेंट ट्रेट क्या है, तो डोमिनेंट ट्रेट इसके अंदर लॉन्ग रूट लेंथ और रूट बायोमास, तो ये चीज़ होगी तो वो ड्रॉट टॉलरेंस होगी। अब दूसरा क्या है, प्रकृति, अगर ये दो ट्रेट हमने पहचान लिए तो दूसरे जैसे कोई भी ट्रेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे मान लो प्रकृति क्या होती है कि ये पूरा किसी की भी सैलिनिटी का हो या ड्रॉट का हो, ड्रॉट टॉलरेंस के लिए वो पूरा पैकेज देती है। ये सैलिनिटी का है तो पूरा पैकेज देती है, हीट टॉलरेंस का है तो उसके लिए जो भी फिजियोलॉजिकल या जो भी उसके डोमिनेंट जो भी ट्रेट होते हैं वो सारे उसको एक साथ पैकेज देती है। तो इस हिसाब से अपन जैसे ड्रॉट टॉलरेंस कर रहे हैं तो जैसे वो लीफ उसका नैरो लीफ होना चाहिए, वो लीफ ज़्यादा फैलने वाला नहीं हो तो वो ऑटोमेटिक आ जाए। अगर रूट उसका अंदर वैसा होगा, लॉन्ग होगा या बायोमास ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ साथ में आ जाती है। तो हमें इसके लिए मैंने विचार किया कि जो अभी साइंटिस्ट लोग करते हैं वो उसकी रूट लेंथ के लिए क्या करते हैं, बाजरा के लिए उसको 3 इंची का पाइप लेते हैं, उसके अंदर मिट्टी भरते हैं, फिर उसके अंदर बाजरा लगाते हैं और वो वैरायटी अलग अलग पाइप में अलग वैरायटी लगाकर उसको पानी पिलाते हैं और इस तरह से करते हैं। लेकिन वो रूट लेंथ कितनी लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं या 1.25 मीटर या 1.5 मीटर, इससे ज़्यादा वो ले नहीं सकते। लेकिन बाजरा की रूट तो 6 मीटर तक जाती है, तो वो फिर एक्यूरेसी आती नहीं। फिर उसके अंदर मिट्टी भर के और फिर मिट्टी को पानी के अंदर गलाते हैं तो उसमें भी रूट पूरा आता नहीं, वो टूटा के कुछ नीचे चला जाता है। ये पूरा ही एरर है इसमें।
तो फिर मैंने इसके लिए विचार किया कि इसके लिए कोई दूसरा तरीका खोजे। तो मेरे विचार में आया कि हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है, उस हाइड्रोपोनिक टेक्निक के अंदर अपन बाजरा को ग्रो करें। उसके अंदर और दूसरा है ये सारा कंट्रोल कंडीशन में वो जो करते हैं वो उसमें कंट्रोल न टेम्परेचर का रहता है, न ह्यूमिडिटी का रहता है, न लाइट का रहता है। तो हम ये सारा लाइट है, ह्यूमिडिटी है, ये उसका अंदर सारा कंट्रोल कंडीशन कर ये एक्सपेरिमेंट कर ले। और फिर जैसे उसमें भी ये पूरा सीजन लेते हैं, हमें इसमें पूरा सीजन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मान लो 15 दिन के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है, तो उसमें बीज बो दीजिए और 15 दिन में जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो भी रूट की लेंथ होगी और जो भी बायोमास होगा, तो इसमें क्या होता है, मान लो जो अर्ली में 15 दिन जो अगर ग्रोथ जो कर रहा है वो आगे भी 3 महीने लोगे तो भी वो उतने उसी स्पीड से वही जो अर्ली में जो स्पीड से जो चल रही है लेंथ ज़्यादा है, तो वो 3 महीने के में भी वही लेंथ ज़्यादा होगी, कोई 3 महीने के करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करना है कि पहले तो अपने को इसको जिनका हमें लैब कंडीशन एक्सपेरिमेंट करना है उसको पहले अपन फील्ड में करना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास पल मिलेट की 1500 जर्म प्लाज्म है, तो उसको 1500 को फील्ड में उगई और उसको मॉर्फोलॉजिकली उसको फील्ड में एक बार स्क्रीनिंग करके उसमें से 5% जो बेस्ट है उसको छांट लीजिए। अब 5% का मतलब हो गया 75 एंट्रीज होगी। ठीक है, 5%। अब उस 75 को अपन हाइड्रोपोनिक टेक्निक के अंदर लगाइए और उसके अंदर अपन रूट बायोमास निकाल दीजिए। अब उसमें से भी जो है आप 75 है, 75 में से 15 2 3 75 यानी 20%, इसमें 20% आप जो बेस्ट है एंट्रीज वो छांट लीजिए जिसके अंदर रूट बायोमास अधिक है या रूट लेंथ अधिक है। अब ये अपने पास मालूम 15 एंट्री आ गई। अब उस 15 को अपने मान लिया ये हमारे डॉट टॉलरेंस इसके अंदर है। अब उन 15 में हमें, अब आप लिखा होगा यार ये तो आपने लैब कंडीशन में कंट्रोल कंडीशन के, लेकिन फील्ड में जाएगी तो ये कैसी परफॉर्मेंस कर रही, क्योंकि वहाँ तो सैलिनिटी भी है, हाई टेम्परेचर भी है। ठीक है, तो अब उसको बिल्कुल है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी तो अलग अलग सैलिनिटी होगी, अलग अलग हाई टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। तो अब उन 15 जो जर्म प्लाज्म हमारे पास जो डॉट टॉलरेंस है उसको अब हमें सैलिनिटी के लिए उसको अलग अलग पीपीएम का सोल्यूशन मिला करके और उसके अंदर दीजिए, जो उस हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगी इतने पीपीएम तक तो ये, इतना पीएच तक तो ये वैरायटी बेटर परफॉर्म कर रही है, उसके बाद ये बेटर परफॉर्म कर रही है, हाई जो है कंसनट्रेशन पीपीएम है उसके अंदर ये वैरायटी परफॉर्म कर रही है, इससे हमें सैलिनिटी का मिल जाएगा। तो इसमें भी जो हाई सैलिनिटी का जो है, मान लो आपने 15 में से इसमें 10 छांट लिए, अब 10 में ये हमारे पास जो ड्रॉट टॉलरेंस भी है और हाई सैलिनिटी टॉलरेंस भी है। अब ये आगे, लेकिन अब क्या पता है ये हाई टेम्परेचर में कैसा परफॉर्म करेगी, तो फिर उन 10 वेराइटीज को फिर उसमें अंडर टेम्परेचर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर 41 ले लिया, 42, 43, 45 ऐसे उनको डाल दिया 3 4 5 टाइम, और उसके अंदर कंट्रोल कंडीशन, तो मालूम पड़ जाएगा ये हाई टेम्परेचर में ये बेटर परफॉर्म करेगा। उसमें से मान लो 10 में से फिर 5 मिल गए, तो वो हमारे पास एकदम टन एकदम वो कहेंगे कि ये हाई सैलिनिटी भी है, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस भी है, हीट टॉलरेंस भी है और ड्रॉट टॉलरेंस भी है। तो ये जो प्रोफाइल जो हमारे पास मिला है ये हमारे लिए एक शानदार चीज़ हो जाएगी। तो ये एक एक्यूरेसी होगी इसके अंदर। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी, और अगर मेरा ये विचार और मेरी ये जो रिसर्च है आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल का बटन है वो भी आप दबाइए, जिससे कि मेरा जो भी नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब मैं आपको इस वार्ता में यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।